जाकर शिकारी के पथ पर खड़ा हुआ। शिकारी ने हिरन को देखते ही उसने थैली को नीचे गिरा दिया और हिरन के पीछे भागने लगा। उसी समय चूहा आकर थैली को अपने दांतों से काटकर कछुए को बाहर निकाल दिया। हिरन तेज दौड़कर शिकारी से बच निकला। शिकारी जब वापस आकर देखा तो थैली खाली थी। वे चार दोस्त फिर से खुशी से जीवन बिताने लगे। चतुर बकरा। एक दिन एक भूखा भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसने एक पथरीली जमीन के पास एक हरे भरे घास की जमीन देखी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा और मोटा बकरा घास खा रहा था। वाह, लगता है भोजन का इंतजाम हो गया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बकरा सावधान था। उसने भेड़िया की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत कमजोर और भूखे लगते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना भोजन बना लोगे। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो समर्पण करना ही पड़ता है। ये सुनकर भेड़िए को आश्चर्य हुआ। तुम तो बहुत दयालु हो। पर तुम मुझे खाओगे कैसे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तुम यही अपना मुंह खोलकर खड़े रहना। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं वहां से दौड़कर सीधे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूरा निगल लेना, ठीक है? मूर्ख भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। वो जमीन पर खड़ा रहा। चतुर बकरा पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से वो तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ने लगा। भेड़िया वहां इंतजार कर रहा था। बकरे ने भेड़िए के सिर पर तेज वार किया। भेड़िया बेहोश होकर गिर गया और बकरा वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग गया। सही समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। साधु और भेड़। उस दिन वाराणसी में बहुत ही रोमांचक माहौल था। सभी लोग भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। संयोग से एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? भेड़ों की लड़ाई चल रही है। देखो तो कितने उम्दे जानवर हैं। लोगों की भीड़ से वो साधु अंदर आया। उसने देखा कि एक भेड़ अपनी गर्दन नीचे झुकाए पीछे हट रहा था। देखो, वो पीछे हटकर मेरे सामने नतमस्तक हो रहा है। हे सज्जन जानवर, इतने सारे लोगों में सिर्फ